से मिले हैं जम्मू कश्मीर के सीएम पीएम मोदी और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। तस्वीरें आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला आपको दिख रहे हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। तुरंत गृह मंत्री भी पहुंचे। पीएम मोदी ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जरूरी जो निर्देश हैं वो दिए गए गृह मंत्रालय को और बताया गया कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्ला के बीच में ये मुलाकात खास कही जा रही है। जाहिर सी बात है, पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है और आगे जो एक्शन लेने की बात कही जा रही है पीएम मोदी के जरिए। आज तो तीसरी बार कह दिया गया 22 अप्रैल से अब तक कि आतंकियों को चुन चुनकर उनका हिसाब होगा। ऐसे में एक तरफ तो सरकार ने यह साफ कह दिया है कि आतंक का सफाया करके रहेंगे और पहलगाम में हुई आतंकी घटना के जो कसूरवार हैं, यानी कि जो दोषी हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें ढूंढ कर हिसाब चुकता भारतीय सेना करेगी। और सेना को फ्री हैंड देना भी इसी का एक साइन था जो पीएम मोदी ने दिया। और आज दोनों नेताओं की मुलाकात, यानी हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में कोई बड़ा एक्शन हो। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, पीएम मोदी नौसेना प्रमुख के साथ में भी बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी और नौसेना प्रमुख की बैठक जारी है। आप समझिए कि एक तरफ तो पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, उसके बाद मीटिंग्स पर मीटिंग्स, और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया उमर अब्दुल्ला से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। और अब ताजा अपडेट ये, पीएम मोदी नौसेना प्रमुख के साथ में बैठक कर रहे हैं। और ये खबर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इस बार जो पब्लिक डोमेन है उसमें चर्चा लगातार इस बात को लेकर है कि 22 अप्रैल को हमला हुआ था, तो इसका बदला आखिर आतंकियों से कब लिया जाएगा और इस बार क्या होगा। क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी या एयर स्ट्राइक होगी या फिर इस बार वाटर स्ट्राइक की तैयारी है। क्योंकि हमने देखा था नौसेना के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया गया था कि पूरी तरह से तैयार हैं, एनीवेयर एनी टाइम। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि नेवी, यानी कि जो हमारी नौसेना है, वो पूरी तरह से तैयार है। नौसेना प्रमुख के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होना ये बड़ा साइन भी है। यानी इस बार हो सकता है कि जल थल नभ, यानी कि जल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों ही तरह से घेरकर आतंक का सफाया हो। और आतंक की सफाई के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स तक तो लगातार जांच एजेंसियां कश्मीर में पहुंच ही रही हैं। इधर मीटिंग्स पर मीटिंग्स जारी, एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के सीएम से मुलाकात होना, बातचीत होना, और दूसरी तरफ अब नौसेना प्रमुख के साथ में ये मीटिंग जारी है। संजय शर्मा मेरे सीनियर कोलीग जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। संजय, इन मीटिंग्स पर मीटिंग्स का मतलब क्या निकालें? पहले उमर अब्दुल्ला के साथ में मीटिंग हुई, अब नौसेना प्रमुख के साथ में पीएम मोदी मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला की मिट्टी के मायने अलग थे। उमर अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलगाम हमले के बाद में पहली मुलाकात थी। सबसे ज्यादा फौज का डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे कर रखा, पूरी आर्टिलरी को वहां पर भेजा हुआ है और अभी भी कई सारे बड़ी भारी संख्या में आतंकी छुपे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जिनकी सर्च ऑपरेशन अभी भी एनआईए भी चला रहा है और भारतीय फौज भी चला रही है। तो लगातार वहां पर प्रेशर बना हुआ है, जिसके कारण उमर अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। हाल नेवी चीफ हरि कुमार की जो मुलाकात हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसको आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकली मुलाकात हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेवी से पूरी तरह से पूरा सारी चीजें समझना चाहते हैं, किस तरीके से भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के रास्ते बंद कर दिए हैं, अरब सागर के रास्ते बंद कर दिए, साथ ही साथ नेवी ने अपने सारे वारशिप को अरब सागर में उतार दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कराची की तरफ मूव हो सकती हैं। क्या आने वाले समय में हमको कराची की तरफ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। तो नेवी चीफ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जो मुलाकात है, इसको काफी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है, इस समय स्ट्रेटेजिकली भारत सारी चीजें अपनाने जा रहा है। किस तरीके से पहले भारत जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, हवा से कर चुका है, बाय एयर कर चुका है, एयर स्ट्राइक कर चुका है, क्या इस बार पानी के रास्ते से कुछ करने जा रहा है? इस पर सभी की निगाह जरूर लगी रही। यानी एक तरफ तो सिंधु जल समझौता रोकने को लेकर पाकिस्तान में खलबली थी, अब दूसरी तरह से जल के रास्ते यानी कि नौसेना पाकिस्तान के लिए खलबली बढ़ाने वाली खबर है। यानी पाकिस्तान की बेचैनी जो पहले से बढ़ी हुई थी। अच्छा, शुरुआत में एक रिपोर्ट हमने चलाई जिसमें यूएन के आगे एक बार फिर से पाकिस्तान ने एक तरीके से भीख मांगी है, कहा है कि दखल दिया जाए, भारत तो वहां तैयारी में है। एक तरीके से कहा गया कि भाई प्लीज मोदी से हमें बचा लिया जाए। और यहाँ स्ट्रेटेजिकली जो पीएम मोदी मीटिंग्स एक के बाद एक कर रहे हैं, मतलब ये साफ कि अब जैसे जैसे एक एक मिनट आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम ये समझें कि आतंक के लिए ये उल्टी गिनती है। संजय,
देखिए, पूरी दुनिया के देश, चाहे हम अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, यहाँ तक कि चीन की भी बात करें, तो भारत का सारे देशों ने स्ट्रेटेजिकली साथ दिया है इस बड़े मुद्दे पर। पहलगाम हमले के बाद में सभी ने माना है कि भारत को अपनी जनता की रक्षा करने का हम्म। पूरा अधिकार है, और जनता की रक्षा करने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। हम्म। अगर आतंकवादियों को मारना हो तो भारत को उसके लिए पूरी तरह से छूट मिलना चाहिए। बिल्कुल। इस बात से पूरी दुनिया के सारे देश सहमत हैं। तो पाकिस्तान में लगातार घबराहट है, भारत हाँ। की रक्षा तैयारियों को लेकर के, सुरक्षा तैयारियों को लेकर के हम्म। जबरदस्त घबराहट मची हुई है। पाकिस्तान और इस दुनिया घबराहट के के बीच सभी में देशों से पाकिस्तान गिड़गिड़ा हर रहा है। जुगत आजमा रहा है कि किसी तरह से राहत मिले, लेकिन इस बार मिलने वाली है नहीं। बहुत शुक्रिया संजय आपका।